वंदे मातरम। सबसे पहले हम जो सिद्धांत हम लोग का जो इंडियन इकोनॉमी है पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में अगर चर्चा करें तो 10वीं पंचवर्षीय योजना पे हम आते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो 2 से 7 चली, 2002 से 2007 तक चली। और एक और घटना हुई थी इसमें, जो अटल जी थी, अटल जी प्रधानमंत्री पद से अटल जी हटते हैं और फिर मनमोहन सिंह 2004 में मनमोहन सिंह जी, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे? अटल जी। और जो दूसरे थे वो कौन थे? मनमोहन सिंह। और उपाध्यक्ष, जैसा कि उपाध्यक्ष भी हम लोग देखते हैं तो उपाध्यक्ष थे केसी पंत जी। हमने देखा है कि केवल एक उच्च गुणवत्ता के अर्थशास्त्री को, एक बढ़िया अर्थशास्त्री जो एक उच्च पद के हो, उसके नॉलेज अधिक हो, बूस्टर हो, उसको हम उपाध्यक्ष बनाते हैं। एक अब तक जो योजनाएं चली आ रही थी, एक से लेकर अब तक, इसमें सबसे ज्यादा जो, हालांकि अनुमानित जो था उतना तो देखिए 1% अनुमानित ग्रोथ रेट था और यह 7.6%। ये 7.6% अब तक जितना था उसमें सबसे ज्यादा अधिक था। हालांकि 1% से कम था, लेकिन ये सबसे अधिक आपको ध्यान देना अब तक। इसका उद्देश्य मूल उद्देश्य जो था इसका सामाजिक न्याय, बार-बार इसको शामिल किया जाएगा क्योंकि इसकी जरूरत है। और समता, सामाजिक न्याय और समता। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि आप समाज में न्याय स्थापित करें, जिसके पास अधिक आय है, अधिक आय वालों से पैसा ले और छोटे जो जिसके पास कम आय है उनको दे, ताकि सामाजिक असमानता न हो, आर्थिक असमानता न हो। और आर्थिक मजबूती सामाजिक मजबूती को, सामाजिक स्ट्रेंथ को जन्म देती है, इसलिए हमें इसको लाना पड़ा। अर्थात समता का अर्थ होता है कि जिसके पास अगर कोई भी सेक्टर हो या कोई भी चीज हो, कोई भी कंपनी हो, या इक्वालिटीज, सामाजिक न्याय में हम इक्वालिटीज को देखेंगे। और समता में हम आर्थिक निर्भरता को देखेंगे कि अगर आर्थिक रूप से कोई ज्यादा मजबूत है तो उस पर कम ध्यान दे, कोई कम मजबूत है तो अधिक ध्यान, इस प्रकार से। हालांकि मुख्य उद्देश्य, अब हम इसके मुख्य उद्देश्य को देखते हैं। सबसे पहले ऐसे बनाना मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक गुणवत्ता वाला रोजगार प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ मिलना, गुणवत्ता के साथ रोजगार, मतलब उसकी रोजगार के लिए सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना कि आप उसको पेंशन भी देंगे, आप उसको सहायता भी देंगे, आप ये सारी चीजें हैं, आप रोजगार करवाने के साथ ये सारी चीजें भी देंगे। और जो दूसरा होता है वो है जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो बढ़ती जा रही है। आपने देखा है, अगर आप हमारे सिटी से जुड़े हो तो किस प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण के लिए इंदिरा जी की सरकार में गई थी, मोरारजी देसाई आ गए थे, उसी को कम करना है। लगभग 2001 में जनगणना हुई तो चीजें बढ़ती जा रही है, बहुत सारा था, लगभग 21 था जनसंख्या वृद्धि रही, लेकिन उसे 16% माना गया कि 16% से कम है। आर्थिक शक्तिशाली, देश को क्या बढ़ेगा? आर्थिक शक्तिशाली, आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है सेवा क्षेत्र पर जोर। साथ पता चल रहा है कि जो सेवा क्षेत्र में जोर इसलिए क्योंकि जो हमारे आर्थिक विकास है, मुख्य रूप से किसी भी देश का जो वास्तविक आर्थिक विकास है सेवा क्षेत्र पर ही निर्भर करता है। क्योंकि इसकी सप्लाई जो होती है वो स्थिर होती है, कुछ समय के लिए स्टेबल होती है, ना कि कृषि की सप्लाई फ्लक्चुएट होती है, इसलिए कीमत डिस्टर्ब होती है, इससे आर्थिक विकास में बाधा होता है, इसीलिए इसको शामिल किया गया। उसके अलावा प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच, प्राथमिक शिक्षा पर जोड़ दिया गया, प्राथमिक शिक्षा पर पहुंच हो लोगों के पास, इसके बारे में जोड़ दिया गया ताकि इससे
जागरूकता बढ़े, जागरूकता बढ़ने से जो जन्म दर है और मृत्यु दर हो, इससे शिक्षा अगर बढ़ेगी तो फैसिलिटीज बढ़ेंगी, लोगों के पास पैसा आएगा, शिक्षा बढ़ेगी तो उच्च गुणवत्ता और रोजगार मिलेगा, जिससे वो क्या करेंगे, सेवा क्षेत्र में योगदान देंगे। अगर आपके पास हमने बताया कि आय बढ़ने के साथ साथ जो विलासितपूर्ण वस्तुओं की मांग क्या होती है, मांग अधिक हो जाती है, उसकी मांग अधिक होती है। इसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं सारी चीजों को देखते हुए। सबसे पहला है कि निर्मल भारत, निर्मल भारत अभियान, ये कब चलाया गया, 4 में, अर्थात 2004 निर्मल भारत अभियान। उसके बाद अफ्रीका फोकस कार्यक्रम, अफ्रीकी फोकस कार्यक्रम, इसको रोज है। और एक ऐसी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको मतलब उसके बिना ये योजना पूरी नहीं होती, उसका नाम है नरेगा। नरेगा की स्थापना कब हुई, 2005। ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, हर एक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या सारी चीजें हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है। और इसका अर्थ होता है कि गारंटी देना, रोजगार की गारंटी, और उस हिसाब से रोजगार की गारंटी देके क्योंकि जो देश के लोग सशक्त उनकी आय बढ़ जाती है, और जब आय बढ़ेगी तो उनका विकास होगा, और इसी हिसाब से चीजें चलेंगी। बहुत सारी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग, राष्ट्रीय कृषि आयोग और ये कब चला, 2004 में। और इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये भी 2004 है। हाँ, एक चीज और देखें कि जो राष्ट्रीय कृषि आयोग है उसको हम स्वामीनाथन भी बोलते हैं, स्वामीनाथन आयोग। ऐसे क्यों स्वामीनाथन आयोग, क्योंकि जो कृषि है इतना सम्मान हो गया था इनका, क्योंकि इन्होंने भारत में हरित क्रांति लाया था जो कृषि से संबंधित था, इसलिए राष्ट्रीय कृषि आयोग है, उसको स्वामीनाथन आयोग भी बोलते हैं, 2004 में बना। और जो किसान है वो डिमोटिवेट ना, तो उनकी फसल बर्बाद हो रही है और बहुत सारी चीजें हैं, इक्विलिटीज हैं, उनको दूर करने के लिए, उनके भय को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना चलाया गया 2004 में, ताकि अगर आप पालन करें, अगर आपके पास कोई दिक्कतें हो रही है, कोई फसल बर्बाद हो रहा है, तो आपको उसका बीमा मिले, उसका क्या होगा, उसकी जो भरपाई है वो की जाएगी। इसीलिए इसको चलाया गया था। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, बहुत सारी योजनाएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चलाया गया। बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें नंबर ऑफ थिंग्स थी, लेकिन हम राष्ट्रीय ग्रामीण योजना, लेकिन जो मुख्य थी वो था नरेगा। इसमें सबसे ज्यादा पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है।
नरेगा पूछता है, इसलिए हमने उसको शामिल किया। और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, केवल ये अफ्रीका फोकस कार्यक्रम वगैरह चलाए गए। इसका मतलब ये था कि जो हमारी सप्लाई है वो अफ्रीका में बढ़े, इसका मुख्य मुद्दा ये था अफ्रीका में बढ़े। और जो किसी नरेगा में निर्मल भारत योजना, ताकि भारत स्वस्थ हो। भारत निर्मल का अर्थ होता है वो सामुदायिक, जो सामुदायिक शौचालय से उसका संबंध है कि भारत का स्वस्थ हो, जिससे आपका वातावरण शुद्ध हो और आप स्वस्थ हो। उसके अलावा हमने जो देखा है कि कृषि के लिए बहुत सारे बीमा, कृषि बीमा योजना चलाया गया, क्यों चलाया गया, ताकि कि जो कृषक हो वो खेती करने से झिझके ना, उनको बीमा, उसको बीमा देकर उनको पैसा मिले, उनको ये कंफर्म हो। कृषि के लिए आयोग बनाया गया जो कृषि के देख रेख करे, कृषि संबंधी निर्णय, जैसे स्वामीनाथन आयोग बोलते हैं। और नरेगा जो रोजगार के लिए था, जो गुणवत्ता, जो हमारा लक्ष्य था गुणवत्ता वाला रोजगार पाना, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, नरेगा चलाया 2004 में। और न्यूनतम आवश्यक, तो देखिए हमने बताया है ना कि हमने बहुत सबसे पहले जब टिकट डाउनी हटा तब से एक प्लान बनाया गया कि गरीबी को हटाने के लिए 3 स्टेप में प्रयास किया जाएगा। सबसे पहले न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति दी जाएगी, पानी, जल, जो प्राथमिक खाद्यान्न है वो सारी चीजें, आवास दिया जाएगा, बिजली दिया जाएगा, ये। और दूसरा रोजगार दिया जाएगा। और तीसरा है शिक्षा, जागरूक किया जाएगा ताकि जनसंख्या कम हो। और रोजगार दिया जाएगा ताकि वो मेहनत करे, काम करे। राष्ट्रीय जो जीडीपी है, देखिए जैसे ही कैपिटलिज्म एंट्री होता है भारत में, सेवा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और उस समय साक्षर युवाओं की मांग होती है। और इसीलिए हमने देखिए कंप्यूटरीकृत योजनाएं चलाई गई थी। अगर आपने हमारे साथ अगर आप बने रहे होंगे तो आपने देखा होगा इसके बारे में। इसमें और घटना घटी जो सबसे प्रमुख है वो है कि यही से विचार किया गया कि जो देश की जीडीपी है, जो देश का आर्थिक विकास है, उसमें किस राज्य का कितना हिस्सा है, उस पर विचार विमर्श किया गया कि हमको एक बनाना चाहिए, एक आयोग बनाना चाहिए या एक संचालन ठीक से करना चाहिए, तुम्हें पता रहे कि किस राज्य का कितना हिस्सा देश के जीडीपी में लगा। तो यही से इस योजना में पहली बार राज्यों के साथ विचार विमर्श करके जो राज्यवार विकास दर निर्धारित किया गया कि राज्यवार विकास दर कैसा होगा उसको निर्धारित किया गया। इसके अलावा हम अगले लेक्चर में, चूंकि हमारे पास समय हम बहुत कम मिनिमाइज करके चलना है, क्योंकि कमेंट आ रहा है कि आप ज़्यादा समय ना लें, कम लें और सारी चीज़ों को सटीकता से बताएं। तो हमने बताया है कि किस प्रकार से सारी चीज़ें घटी हैं और अगली बारे में हम ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में इसकी चर्चा करेंगे। आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन हमने अभी जोड़ा है कि क्यों सारी चीज़ें, जो सारे नियम आए वो क्यों आए। सेवा क्षेत्र की अगर उपयोगिता बढ़ी, सेवा क्षेत्र को मजबूत करने की बात की गई तो क्यों की गई। आर्थिक, जो भारत में आर्थिक निर्भरता थी उसको मजबूत करने के लिए कि हम लोग आर्थिक रूप से अपने संसाधनों पे डिपेंडेंट रहे, उसको बढ़ाएं, ज्यादा विदेशों पे ना डिपेंड रहे, क्योंकि विदेशी कंपनी लूट के जा चुकी थी एक बार 1957। इसीलिए तो आर्थिक रूप से मजबूती, आर्थिक रूप से वहाँ शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो रोजगार देना पड़ेगा, इसलिए नरेगा आया। आर्थिक रूप से अगर आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आपको सेवा क्षेत्र में योगदान देना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने सेवा क्षेत्र की मजबूती दी। सिद्धांत, बहुत सारी थियरी थी, प्राइवेट कंपनी में उदारीकरण अपनाया गया। और सर्विस सेक्टर में इसलिए क्योंकि जो सर्विस सेक्टर की सप्लाई होती है क्या होती है, फ्लक्चुएशन उसमें बहुत कम होती है। और किसी के लिए क्योंकि कृषि बेस है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, लोग खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम इसको जितना चाहे उतना कोशिश कर रहे हैं और शॉर्ट में करें, लेकिन चीज़ों को समझाना भी होता है कि आप कोई भी चीज़ अगर हो रही है तो क्यों हो रही है उसको बताना जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत, धन्यवाद।